अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम उर्दू ग्रामर शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है लफ्ज़। अब हम पढ़ेंगे कि लफ्ज़ क्या होता है। दो या दो से ज़्यादा हरूफ को आपस में एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए तो लफ्ज़ बनता है। कोई भी एक हरफ से तो लफ्ज़ नहीं बनता। दो हरूफ या दो से ज़्यादा हरूफ को आपस में मिलाएं तो एक लफ्ज़ बन जाता है। और आगे अब हम इसकी पढ़ेंगे लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की दो इक़साम हैं, एक कलमा और एक मोहमिल। पहले हम पढ़ेंगे कलमा। ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायनी हों, जैसे वो बामायनी हो, जिसका एक पूरा मायनी समझ में आ जाए, उसे कलमा कहते हैं। जैसे सच, बात, रोटी। लफ्ज़ की दूसरी इक़साम है मोहमिल। अब हम पढ़ेंगे मोहमिल क्या होता है। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायनी ना हो, यानी वो बेमायनी हो, उसे मोहमिल कहते हैं। जिसके मायनी आपको समझ में ना आए उसको हम मोहमिल कहेंगे। जैसे मुझ, चीर और बोटी। तो अब हम इनकी सरगर्मियां हैं जो उर्दू ग्रामर बुक में हम वो हल करेंगे। ओके, हमने पढ़ा था लफ्ज़ दो या दो से ज़्यादा हरूफ को आपस में एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए तो लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ दो हरफ़ी भी हो सकते हैं, तीन हरफ़ी, चार हरफ़ी, पाँच हरफ़ी और इससे ज़्यादा भी। तो अब हम इसके बाद पढ़ेंगे अलिफ़ बाई तरतीब के। अलिफ़ बाई तरतीब क्या होती है। अल्फाज को हरूफ़ तहज्जी की तरतीब से लिखना अलिफ़ बाई तरतीब कहलाता है। यानी अलिफ़ से ये तक जब आप हरूफ़ तहज्जी पढ़ते हैं तो उसमें हर अल्फाज को हरूफ़ तहज्जी की ही तरतीब से अरेंज करना अलिफ़ बाई तरतीब कहलाता है। जैसे सबसे पहले अलिफ़ आता है तो अलिफ़ अनार, बे ब बकरी, पे प पौधा, ते त तरबूज और जहाज़। ये अल्फाज अलिफ़, बे, पे, ते और जीम की तरतीब से हैं। इसे अलिफ़ बाई तरतीब कहते हैं। अब हम इसकी सरगर्मी नंबर 1 करते हैं। मुदर्जा झैल अल्फाज को अलिफ़ बाई तरतीब से लिखें। कुछ अल्फाज दिए गए हैं, इनको हमने अलिफ़ बाई तरतीब से लिखना है। अब हम इन अल्फाज में देखेंगे कि सबसे पहले अलिफ़ से कौन सा लफ्ज़ शुरू होता है। अलिफ़ उस्ताद, फिर बे ब बाजा, ते ता तारा, रात, सेब, गाय, नाना, हाथी। जो लफ्ज़ बीच में अलिफ़ बाई तरतीब के नहीं हैं उनको आप छोड़ते जाएंगे और बाकी तरतीब से सारे लिखते जाएंगे। अब है लफ्ज़ों को तोड़ना और जोड़ना। जैसे दूसरी सरगर्मी है अल्फाज के हरूफ अलग अलग करें। अब अल्फाज हैं हमारे पास मालिक। अब मालिक को हमने हर हर्फ को अलग अलग करके लिखना है। मीम डैश अलिफ डैश लाम डैश काफ। तो इससे बन गया मालिक। थाली, थ भारी अल्फाज हैं, अलिफ लाम छोटी ई, थाली। हम्द, ह हे ह मीम म दाल द, हम्द। पेंसिल, पे नून सीन लाम, पेंसिल। रोशनी, रे डैश वाओ डैश शीन डैश नून डैश छोटी ए, रोशनी। कल्ब, काफ लाम बे कल्ब। नाना, नून डैश अलिफ डैश नून डैश अलिफ। कर्म, काफ रे मीम कर्म। नेक, नून छोटी ए काफ नेक। उम्र, आइन मीम रे उम्र। अगली सरगर्मी की तरफ आते हैं। दर झैल हरूफ के अल्फाज बनाएं। अब ये तोड़ हैं जिनके हमने जोड़ के एक मुकम्मल अल्फाज बनाना है। ब आ बा, ज आ जा बाजा, र आ रा न इनी रानी, म आ मा ल क मालिक, ब आ बा त बात, क उल स्कूल। वक्त, व क वक्त वक्त, र आ रात रात, गर गर्म गर्म। आस आस, म आमान आसमान, ब आ बा ज अजार बाजार। अगली सरगर्मी है मुदर्जा झैल अल्फाज में से दो हरफ़ी
3 हरफी और 4 हरफी अल्फाज अलग करें। जिनके 2 हरफ हैं उनको हम 2 हरफी अल्फाज में लिखेंगे, जिनके 3 हरफ आ रहे हैं उनको 3 हरफी अल्फाज में लिखेंगे और 4 हरफी वाले को 4 हरफी वाले लाइन में लिखेंगे। अब इनमें देखेंगे कि 2 हरफी अल्फाज कौन कौन से हैं। सबसे पहले काफ बे, 2 हर्फ हैं इसके, तो ये बना 2 हरफी अल्फाज कब। न एक नेक, नेक के 3 हरफी अल्फाज हैं तो ये 3 हरफी में आ जाएगा। फ़ख्र, फ़े खेरे, फ़ख्र 3 हरफी अल्फाज है तो 3 में आ जाएगा। दरख्त, दाल रे खेते 4 हरफी है तो ये 4 हरफी में आ जाएगा। मोर, मीम वाओ रे मोर 3 हरफी है तो 3 में आएगा। ब अबा ज ई जी 4 हरफी अल्फाज 4 हरफी लाइन में आ जाएगा। कुर्सी, काफरे कुर सीन छोटी सी, ये 4 हरफी अल्फाज है तो 4 हरफी अल्फाज की लाइन में आएगा। बे लाम बिल, बिल 2 है, बे और लाम तो 2 हरफी अल्फाज की लाइन में आएगा। म आ मा ल इली माली, मीम अलिफ लाम छोटी अली 4 हरफ आएंगे तो 4 हरफी अल्फाज में आएगा। गुलैल, गाइन लाम ये लाम 4 हरफी अल्फाज है तो 4 हरफी अल्फाज की लाइन में आएगा। सीन चे सच, सच 2 लफ्ज़ हैं, सीन और चे से मिलकर बना है तो सच 2 हरफी अल्फाज की लाइन में आएगा। टे बे टब 2 हरफी अल्फाज है तो टब में आएगा, 2 हरफी अल्फाज में आएगा। अब हमने पढ़ी थी लफ्ज़ की इक़साम। लफ्ज़ की 2 इक़साम हैं, कलमा और मोहमिल। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, ऐसा लफ्ज़ जिसके कुछ मायनी हो इसे कलमा कहते हैं। जो लफ्ज़ पूरी तरह समझ में आ जाए और उसके मायनी हो वो बामायनी हो उसे हम कलमा कहते हैं। और मोहमिल ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायनी नहीं होते, हम आम बातचीत में बोलते हैं लेकिन वो बेमायनी होता है, उसे मोहमिल कहते हैं। जैसे इसकी चंद मिसालें दी हुई हैं, सच मुच, सच कलमा और मुच मोहमिल, जिसका कोई मायनी नहीं है वो मुच। चुपचाप, धूम धाम, ठीक ठाक, बातचीत, खुश बाश, खाना वाना, गोल मटोल, दाना दुनका, शोर शराबा। अब इसकी सरगर्मी करते हैं। दर्ज झैल अल्फाज में मोहमिल की निशानदेही करके अलग करें। हमने इनमें से मोहमिल अलग करना है, मोहमिल जो बेमायनी हो, जिसके कोई मायनी ना हो। मैल कुचैल, अब कुचैल के कोई मायनी नहीं है तो कुचैल हमारे पास है मोहमिल, इसको हम मोहमिल की लाइन में लिख देंगे। रोटी वोटी, वोटी मोहमिल की लाइन में लिखेंगे। भीड़ भाड़, भीड़ रश को कहते हैं, भाड़ का कोई मायनी नहीं होता है, ये बेमायनी लफ्ज़ है, भाड़ मोहमिल में आ जाएगा। पानी वानी, वानी मोहमिल में आएगा। बातचीत, चीत मोहमिल में आएगा। शोर शराबा, शराबा मोहमिल में आएगा। काम वाम, वाम मोहमिल में आएगा। ज़ात पात, पात मोहमिल में आएगा। अगली सरगर्मी करते हैं, कलमा को दुरुस्त मोहमिल से मिलाएं। कलमा और मोहमिल को आपने कलमा को उनके मोहमिल के साथ मिलाना है। टाल मटोल, खुश बाश, सच मुच, कबाब वबाब। ये हमारा कलमा लफ्ज़ और लफ्ज़ की इक़साम ख़त्म हुए।